भारत, जहां पहले अपनी छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, वहीं अब भारत का स्वरूप अब बिल्कुल बदल चुका है। अब हमारे इस देश ने कई एशियाई देशों को हथियार व रक्षा उपकरण बेच रहा है। तो आइए इस विषय से सब कुछ जानते हैं। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से हर फील्ड में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है, इससे आने वाले कुछ दिनों में भारत को एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो, कुछ नया रिसर्च करने की हो, दुश्मन को आंख दिखाने की हो या उससे दो हाथ करने की हो, भारत हर क्षेत्र में अपना परचम आगे किए हुए हैं। ये नया भारत है जो डरता नहीं डराता है। और भारत को इस तरह पावरफुल देखकर जो भारत के दुश्मन देश हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पेशली बात अगर सुरक्षा की करें तो भारत के साइंटिस्ट द्वारा आए दिन होने वाले रिसर्च और उसमें मिलने वाली सफलता इसके पड़ोसी मुल्क जैसे चीन और पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से लगभग पूरी दुनिया घबराती है। वहीं अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा साइन किए गए नए डील से इन पड़ोसी देशों की मुश्किल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस एग्रीमेंट की मुख्य बात ये है कि भारत ब्रह्मोस के सप्लाई को और बढ़ावा देगा और जिसके लिए 1700 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, जो अपने आप में एक काफी बड़ी धनराशि है। सरकार का मेन मकसद है अपने देश की सीमा और सुरक्षा को निर्धारित करना, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट के इस कदर से इंडियन नेवी की पावर भी काफी बढ़ जाएगी। अगर इसके मारक क्षमता की बात करें तो ये 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मार सकती है। इस कदम को प्रभावी बनाने के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक डील साइन की गई है। इंडिया और रूस के बीच ये एक जॉइंट वेंचर है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। इस डील का मेन पर्पस ड्यूल रोल मिसाइल के टारगेट को पूरा करना है। इसके अंतर्गत जमीन और युद्धपोत दोनों जगहों से अटैक करने वाली ये मिसाइल्स इंडिया की पावर को कई गुना बढ़ा देंगी। इससे घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम इन मिसाइल्स की बात करें तो इनकी स्पीड ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज होती है और ये अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जब पहली बार बना था तो इसकी अटैकिंग कैपेसिटी 290 किलोमीटर की रेंज तक थी, लेकिन टाइम टू टाइम इसके अपडेशन से ये अब 360 से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को अटैक करके मार सकता है और दुश्मन को धूल चटा सकता है। अगर इसके और अपडेशन की बात करें तो अभी इसमें 800 किलोमीटर के वेरिएशन को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। पिछले साल नवंबर की अगर हम बात करें तो INS विशाखापट्टनम से कई हाई रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई थी, जो सफल भी रही थी। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इन मिसाइलों को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से आए दिन होने वालों विवादों और चीन के द्वारा किए गए एटम्स को रोकने के लिए इन जगहों पे तैनात किया गया है। इन मिसाइल्स के अलावा जमीन से अटैक करने वाली कई मिसाइल्स और टैंक को भी यहाँ पे स्टैंड बाई पर रखा गया है। अगर अदर कंट्रीज में ब्रह्मोस के सप्लाई की बात करें तो फिलहाल भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स की सप्लाई करने की सोच रहा था, जिसे जनवरी में दोनों देशों के बीच डील साइन करके फाइनल भी कर लिया गया। ये डील कुल 2770 करोड़ रुपए की हुई है। पहले जहां एक तरफ भारत इन सब चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वहीं अब भारत खुद इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और कई देशों को मिसाइल और डिफेंस की अन्य चीजें प्रोवाइड कर रहा है। भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती इस सफलता और आत्मनिर्भरता से सभी देश काफी हैरान भी हैं, क्योंकि ये वो भारत नहीं है जो पहले दूसरे देशों पर मिसाइल्स व अन्य चीजों के लिए निर्भर रहता था। ये नया भारत है जो अपनी जरूरतें पूरी करना जानता है और अपने साथ साथ ये दूसरों को भी आवश्यक सामग्री प्रोवाइड करता है। दूसरे एशियाई देशों का भारत से मिसाइल्स खरीदना भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है, जिसके लिए हम भारत के साइंटिस्ट और हर उस इंसान जिसका कंट्रीब्यूशन देश को आगे बढ़ाने में है, उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
तो इस बदलते भारत और पूरे विश्व में इस भारत की अलग पहचान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहिए आपके अपने नेटवर्क द प्रदेश के साथ। जय हिंद की सेना।